बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकूना फ़ितना। जदीद जंगी दुनिया के अंदर आलमी कवानीन हैं। किसी भी हॉस्पिटल को निशाना नहीं बनाया जाएगा, इबादत गाहों को निशाना नहीं बनाया जाएगा, बच्चों को कत्ल नहीं किया जाएगा, ख़वातीन को कत्ल नहीं किया जाएगा। लेकिन गज़ा के अंदर जो मौजूदा सूरत हाल है, वहाँ पर सेहनी इसराइलियों ने तमाम मुसलमान आलमी कवानीन जो थे उनको पामाल किया और एक बर्बरियत के साथ गज़ा के अंदर बच्चों को शहीद किया, ख़वातीन को शहीद किया, इबादत गाहों को निशाना बनाया गया, हस्पतालों को निशाना बनाया गया। ज़रा अहादीस पाक के अंदर देखें कि जो जदीद दुनिया के अंदर आलमी कवानीन अब जंग के बनाए गए हैं, यही कवानीन 1400 साल पहले इस्लाम ने जो है वो नाफिज कर दिए थे। हदीस पाक के अंदर आता है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब मुजाहिदीन को रुखसत किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग अल्लाह के नाम से और अल्लाह की तौफीक के साथ अल्लाह के रसूल के दीन पर जाओ। वहाँ पर बूढ़ों को, बच्चों को और छोटे लड़कों को और औरतों को कत्ल ना करना और गनीमत में ख़यानत ना करना, गनीमत के माल को इकट्ठा कर लेना और सुलह करना और नेकी करना। अल्लाह ताला नेकी करने वालों को पसंद फरमाता है। अबू दाऊद शरीफ की ये रवायत है। इसी तरह असवद इब्न सरी बयान करते हैं कि एक गज़वा के अंदर हम शरीक थे और लड़ाई यहाँ तक पहुँची कि हमने मुशरिकीन का क़िताल किया और उसके अंदर बाद लोगों ने बाद बच्चों को भी जो है वो कत्ल कर डाला। ये बात जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँची तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इन लोगों को क्या हो चुका है, क्या बात यहाँ तक पहुँच चुकी है कि उन्होंने बच्चों को कत्ल कर डाला। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरार के साथ फरमाया कि बच्चों को हरगिज़ कत्ल नहीं किया जाएगा। सहाबे कराम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या वो मुशरिकीन के बच्चे नहीं हैं? तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारे बेहतरीन लोग भी मुशरिकों की औलाद नहीं थे कि अल्लाह ताला ने उन मुशरिकों की औलादों को जो है हिदायत दी और उनको बेहतरीन लोग जो है वो बनाया। सुनाने निसाई के अंदर जो है ये हदीस पाक मौजूद है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला ने हर चीज़ में एहसान को पसंद फरमाया है। यानी जब तुम शरीयत के कायदे के मुताबिक किसी को कत्ल करो तो वहाँ पर भी एहसान का पहलू याद रखो। यहाँ तक कि फरमाया कि अगर तुम किसी हलाल जानवर को ज़बह करो तो उसमें भी एहसान से काम लो और तुम्हारे ऊपर लाजिम है कि तुम जानवर को ज़बह करने से पहले अपनी छुरी को जो है वो अच्छे तरीके के साथ तेज़ कर लो। तो जिस इस्लाम के अंदर जानवर को हलाल तरीके से जब ज़बह करना है तो उसके भी उसूल और कवायद मुकर्रर किए गए हैं। तो ज़रा गौर करें कि इस्लाम कितना पसंदीदा और अमन वाला मज़हब है। अल्लामा शम्सुल आइम्मा सरखसी लिखते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बच्चों को कत्ल ना करना। तो ये इस बात की दलील है कि बच्चों का कत्ल करना जायज़ नहीं जबकि वो क़िताल में शरीक ना हों। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यज़ीद बिन अबी सुफ़ियान को लश्कर के साथ भेजते हुए फरमाया, किसी मुअम्मर शख्स और किसी कमज़ोर बच्चे को कत्ल ना करना। इसी तरह हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुसलमानों का लश्कर मुशरिकों की तरह रवाना करते तो फरमाते हैं, किसी बच्चे, औरत और किसी बूढ़े को कत्ल न करना, चश्मों को खुश्क और वीरान न करना, जंग में हायल दरख्तों के अलावा किसी दरख्त को ना काटना और ना ही किसी इंसान और जानवर को मुसला करना और ना ही बदअहदी करना और ना चोरी करना, ना ही ख़यानत करना। सुनन कुबरा बहकी शरीफ के अंदर ये रिवायत है। तो मुसला का मतलब ये है कि आदा को काट कर सूरत को बिगाड़ना। तो जंग के बारे में इस्लाम की ये जो वाज़े तालीमात हैं कि जिनके अंदर वाज़े तौर पर बयान किया गया है कि तुमने जो है बच्चों के ऊपर जुल्म नहीं करना, ख़वातीन के ऊपर जुल्म नहीं करना, बूढ़ों के ऊपर जुल्म नहीं करना, इबादत गाहों को तुमने नहीं गिराना। तो ये कवानीन है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और इस्लाम ने 1400 साल पहले ही बयान कर दिए हुए हैं और बाद में फिर ये हैं जो है दूसरे लोगों ने आज के दौर के अंदर, जदीद दौर के अंदर
इन कवानीन को बनाया। तो गज़ा के अंदर जिस तरह हज़ारों जो है वो बच्चों को शहीद किया गया और ख़वातीन को शहीद किया गया और हस्पतालों को जो है तबाह बर्बाद कर दिया गया, इसी तरह जो इबादत गाहें मसाजिद हैं मुसलमानों की उनको शहीद किया गया। तो ये एक बहुत बड़ा जुल्म है और ये बहुत बड़ी बर्बरियत है और ये आलमी कवानीन की भी खिलाफ वर्जी है कि पूरी दुनिया के अंदर अगर ईसाई तालीमात को भी देख लें तो उनके अंदर भी ये चीज़ मौजूद है कि कभी किसी के ऊपर जुल्म नहीं किया जाएगा, कभी किसी को नाहक कत्ल नहीं किया जाएगा। तो दुआ है कि अल्लाह ताला मुसलमानों को उनका खोया हुआ वक़ार अता फ़रमाए और मुसलमानों को दोबारा वो उरूज अता फ़रमाए और अल्लाह ताला मुसलमान मुजाहिदीन की ग़ैबी मदद फ़रमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह।